हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो नई सूचना ये है इस चैनल के लिए कि अब से इस चैनल पर ज़्यादातर जो वीडियोस आएंगे वो मोटिवेशन के होंगे, लाइफ लेसन के होंगे। और एक और सूचना है जो मैं भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। उसका रीज़न क्या है कि देखिए, ब्रह्मचर्य के जितने भी वीडियोस हैं, और अब ब्रह्मचर्य के वीडियोस मैंने बनाना क्यों बंद कर दिया, और ये कोई नई बात नहीं है, ये मुझे बहुत 4 साल पहले से भी पता था। मेरा जो बाबास जैन का चैनल था उस पर भी मैंने बनाना एक समय के बाद बंद कर दिया। और जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तो मैं भली भांति इस बात से परिचित था कि क्या चल रहा है। होता ये है कि ज़्यादातर लोगों को जो ग्लो बॉडी और अट्रैक्शन के चक्कर में आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य एक कुछ है ऐसा जिसको ले लिए और वो ठीक हो जाएगा। तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 4 सालों से मैं देख रहा हूँ और वो ख़त्म नहीं होने वाला है। कम से कम अभी अगले कुछ सालों तक तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एक समय के बाद, ये भी मैं गारंटी देता हूँ, एक समय के बाद वो कम हो जाएगा। वो इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि इन लोगों को, हर किसी को समझ में आ जाएगा कि ये वो चीज़ है नहीं कि बस, मतलब क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था, अरे सर ब्रह्मचर्य कर लिया तो मेरी जो हड्डी टूटी है वो जुड़ जाएगी क्या, ब्रह्मचर्य से मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा। तो क्या बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादातर जो फॉलो करने वाले गांव के, छोटे शहरों के लोग होते हैं, गांव देहातों के, जिन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है, वो ऐसा कुछ देखते हैं फिर सोचते हैं कि बस ये हो जाएगा। लेकिन मेरे चैनल पे जो मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य है क्या, ये कि यौगिक लाइफ स्टाइल है, डिवाइन, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन करते हैं। एक मैं डायरेक्ट बात बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं बताते क्योंकि लोगों को मतलब ही नहीं है ना, उन लोगों को तो बस व्यूज़ लाइक से मतलब है। मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए बनाए नहीं, मेरा उद्देश्य केवल एक्सपीरियंस जो मेरा है उसको शेयर करना और कुछ नहीं। इसलिए मैं कभी भी वीडियोस बना देता हूँ। और बहुत से वीडियोस देखेंगे अभी जो मैं डाला हूँ, मेरे ज़्यादा पुराने वीडियोस होते हैं। वो इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि जो नए लोग आए हैं, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा है मोटिवेशन का। तो मुझे लगता है जब वो वीडियोस देखेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ नए लोग आए हैं, कुछ लोग हैं मेरे चैनल के जो सीख रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य है, मुझे 1 लाख भीड़ नहीं चाहिए, 1 लाख भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 1-2 शेयर चाहिए बस। क्योंकि 1 लाख वो जो भीड़, 1 लाख जो भीड़ है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो केवल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, कुछ नहीं होगा उससे। क्योंकि ऐसे लोग नीचे कमेंट में देखो तो ये हो जाएगा ये समझ ही नहीं सकते हैं, ये वो चीज़ ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या कोई बैठ के साधारण आदमी ध्यान कर सकता है? नहीं कर पाएगा। ध्यान करने के लिए वो शक्ति होनी चाहिए, वो कर ही नहीं पाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए वो साधारण जो माइंड होता है वो रेडी नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। और मैं डायरेक्ट लिख के देता हूँ, गारंटी है कि अगर कोई गुड स्टूडेंट है वही ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से कर सकता है। क्योंकि इसमें जो डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए। एक गुड स्टूडेंट में क्या होता है? गुड स्टूडेंट्स में यही होता है, डिसिप्लिन होती है, फोकस होता है। मैं थ्रू आउट टॉप पर रहा, कहीं भी गया, थ्रू आउट हाईली कॉम्पिटिटिव था मैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। 4th ग्रेड से ही, 4th से 6th ग्रेड तक खतरनाक कंपटीशन एक मेरा फ्रेंड था उसके साथ, वो भी मैथ में, मैं भी मैथ में बहुत खतरनाक वो। उसके बाद दूसरे स्कूल में गए हम लोग, हाई स्कूल जो होता है, 6 से 9 तक उसके साथ ही रहा, जिसमें मैं हमेशा फर्स्ट आया। उसके बाद क्या, एक दूसरा लड़का आ गया दूसरे जगह से, उसकी अंग्रेजी अच्छी थी और अपनी अंग्रेजी एकदम ज़ीरो। पता है बिहार वालों को क्या होता है, वो भी उस ज़माने में 90s में 94, 92, 3 ये सब। तो फिर मैंने अपने को और पुश किया। इंग्लिश तो समय ठीक नहीं थी, लेकिन और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मास्टर था। नतीजा क्या हुआ, 10th में भी मैं टॉपर आया और 7 डिस्ट्रिक्ट में, ये मेरा आज भी रिकॉर्ड है, उस ज़माने में 82%। बाद में वाराणसी आया क्वींस कॉलेज, यहाँ पे भी पुश किया, और फिर उसके बाद पुणे हो जाए तो हर जगह। तो एक फोकस और एक अल्टीमेट डिसिप्लिन था, वो अंदर से आता है। किसी ने भी पूछा कुछ दिन पहले कि अरे क्या किया जाए, नहीं, जो डिसिप्लिन, जो मोटिवेशन अंदर से आ जाए उसका कोई सानी नहीं है। तभी होता है सेल्फ मोटिवेटेड। बड़े बड़े जो स्टार होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे अंदर था, तो मेरे अंदर वो सब पहले से ही था। समय के साथ वो और बढ़ते गया, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पुश करते हैं, ऊपर वाला बुलाता है, ऊपर वाला आदमी को उतना ही देता है जितना वो सह ले। शनिदेव ने मेरे को इतना रगड़ा, 8वें घर में बैठ जाए शनिदेव, सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं रगड़ के रख देता है आपको, न इधर न उधर। लेकिन मैं ऐसा एकदम खतरनाक, साला कुछ भी आ जाए हिलने का नहीं। अब क्या है, अब मेरी आदत हो गई कि अगर लाइफ में पेन नहीं हो, सैडनेस नहीं हो, या उस तरह का ऑब्स्टिकल्स नहीं आए तो फिर मज़ा नहीं आता है।
लेकिन मेरी आदत हो गई इन सब चीज़ों में रहने की। नतीजा आ जाए, कुछ भी आ जाए, निकल जाएगा। नतीजा ये कि फिर मैंने इतने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं अभी कि उन लक्ष्य को, उस जर्नी में ही मज़ा है। जर्नी की बात करता हूँ, जर्नी में ही मज़ा है। जर्नी का आउटकम जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस ये जो मैं बोलता हूँ ये स्ट्रेट लाइन वाली, या तो स्ट्रेट लाइन ही है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, क्वालिटी आती जा रही, बढ़ती जा रही है। और फिर इसी बीच मैंने कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य डिस्कवर किया, क्योंकि मैं देख रहा था कि और सारी क्वालिटीज़ तो मेरी में आ गई, लेकिन अब क्या है कि तो अच्छा उधर है, ओके हमारी सोसाइटी ऐसी है कि नहीं वो चाहिए। किसी ने पूछा था, किसी बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं हमारे, स्टूडेंट के इंजीनियर हैं, तो उन्होंने पूछा कि कैसे मोटिवेट रहा जाए इस लाइन पे, या सोसाइटी वाले बोलते हैं कि अरे कोई ना कोई होना चाहिए साथ में। नहीं, तो आपको अपना मोटिवेशन खोजना पड़ेगा अगर लंबे समय तक चलना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये ग्लो अट्रैक्शन वाले जो मेरे चैनल पे ज़्यादातर इधर उधर से आ जाते हैं, उनको लगता है कि बस ऐसे ही फॉलो कर ले। नहीं, आपको कोई ना कोई बनाना पड़ेगा। और जब आप यंग हैं तो क्या होता है, अगर आप यंग हैं तो उस समय लाइफ का एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो आप कुछ पीछे देख भी नहीं सकते कि अरे क्या था। नतीजा कुछ भी प्रॉब्लम होता है फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसीलिए देखिए जो बुक थी, एक बुक है सेक्सुअल इन्फ्लुएंस के बारे में बात की, नहीं इनकी है रिच एंड इन्फ्लुएंशियल वाली जो बुक है, हर कोई जानता है इसके बारे में। तो उसमें बात किया गया कि एक 40 का एज जो होता है उसके बाद, चाहे स्टीव जॉब्स ने एप्पल का किया हो, आईफोन का, या बहुत से जो हैं उसमें जितने भी लोग थे 40 के बाद ही वो सक्सेस होने लगे। दो चीज़ें होती है, पहला ये होता है कि या तो 40 के पहले तक उन्होंने बहुत इधर उधर किया हो सब एनर्जी का, या जो कॉमन होता है, और फिर समझ में आ गया 40 के बाद की जो एक एक्सपीरियंस है कि नहीं अब उधर नहीं, अब मुझे इधर लगाना है जो मेरा अपना एक बड़ा पर्पस है। उसमें भी कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें पता चलता है कि हाँ कुछ बड़ा पर्पस है वाला। मेरे लिए शुरू से ही था, शुरू से ही कुछ ना कुछ था बड़ा। बाद में वो गोल अचीव हो गया तो दूसरा गोल, अब अभी जो गोल है वो मैं पिछले 25 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, जो क्लियर होने वाला है। लेकिन उसके बाद मेरे 2-3 और गोल बन चुके हैं जो मैं 50, 70, 80 इस तरह से ये वाली हो जाती है। तो गोल है तो अंदर से मोटिवेशन आता रहता है। और यही रीज़न रहा कि फिर अभी 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो कोई नया कहीं वीडियो देखा, अब तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी कोई वीडियो वायरल, मेरा वीडियो वायरल मतलब 1000, 2000 ये वाला ऐसा वायरल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मलाई नहीं होता ना, ये वाली बात। तो सब कुछ था मेरे अंदर, अब बहुत ज़्यादा हो गया। फोकस, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, जो भी एक मॉडर्न स्टैंडर्ड होता है, सब कुछ था। फिर इसीलिए मैंने अपने को और पुश करना चालू किया, और है कि अब बस कुछ ऐसा करना है बड़ा, इटर्निटी जो होता है, जो कि है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, चाहे हाथ में हो जाए कुंडली में, सब कुछ है मेरे हाथ में एकदम सब। समय के साथ एक झटके से आएगा, बहुत तेज़ी के साथ आएगा, इसीलिए मैं कोई हड़बड़ी नहीं करता। ये चीज़ पेशेंस खतरनाक। तो ये सब समझिए और फिर इस तरह से फॉलो कीजिए। अगर आप यंग हैं, सोचते कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, मीट नहीं खाऊंगा, और एकदम सब टोटल जो होता है कि अचानक से सब बंद कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, आप कर ही नहीं सकते। चिकन क्या अचानक से जो चावल खाते मैं बोल दूँ चावल मत खाइए, काम वहीं ख़त्म, चिकन छोड़िए। जो डेली चावल खा रहा है, आप 10 रोटी खाते मैं बोलूँ 8 रोटी खाइए, नहीं खा पाएगा आप, ज़्यादातर लोग नहीं। अभी मेरा क्या है, चावल बंद, रोटी पहले 5, अभी 3 रोटी हो गया, बस। कंट्रोल है, जहाँ पे चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य की असली पावर होती है। जिस चीज़ में 2 महीने तक मैं यहाँ बनारस पे था, बाहर नहीं निकला, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, एनर्जी सेव करना था। अब है, अब जिम जाते हैं। अब जिम जाने की बात पे ये आ गया कि अभी कल से, पहले से प्लान हो रहा था, अब सब सेट हो गया है। अब अगले जो भी है 40-42 दिन तक मेरे जो वीडियोस आएंगे फिटनेस और न्यूट्रिशन के आएंगे। फिटनेस के कुछ शॉर्ट वीडियो आएंगे, न्यूट्रिशन के वीडियो ज़्यादा आएंगे। कमेंट डिसेबल रहेगा उसमें, इसलिए डिसेबल रहेगा क्योंकि ये मेरी जर्नी है और इसमें मैं पूरा फोकस चाहता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ कम समय में करता हूँ, लेकिन पूरे फोकस के साथ। और पता है कि मैं लोगों का कितना भला चाहता हूँ, ये कोई नहीं काट सकता कि मैं हर रिप्लाई देता हूँ ज़्यादातर। अगर आलतू फालतू रहा, अब मैं नहीं देता हूँ कुछ चीज़ों के। तो अब मुझे अपनी इस क्वालिटी पे थोड़ा वर्क करना है कि टू गुड इज़ नॉट गुड। ये भी होता है जो मैं भी वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि उसका क्या हुआ है कि बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। अभी एक बंदे पे मैं केस करने वाला हूँ, उसका वीडियो बनेगा। उसका मैंने सामान रखा था, मेरे 3-4 लाख के सामान थे, बंदा ही वहाँ से गायब हो गया है।
उसे ला कह रहे अंशुल भाई हैं पैसे वाले आदमी, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पहले भी लोग लूट चुके हैं, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। लेकिन वो भूल गया कि हम बिहारी हैं, यूपी के हैं, ख़तरनाक, दोनों साइड रखते हैं। अब मेरा जुपिटर तो बहुत अच्छा है, हंस योग वाला है, लेकिन मेरा राहु भी वैसा ही है, तो अब उसको हम राहु वाला साइड दिखाएंगे। वो ये भी बोल गया कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ। हमारे पे यहाँ कहीं कुछ होगा तो ऊपर से ऑर्डर आता है, अमेरिकन काउंसलेट में एक लेटर जाएगा, वहाँ से लेटर आएगा, किसी भी थाने में साला जाएंगे, वो वहाँ का SI अमेरिकन गवर्नमेंट वाली बात हो जाती है, उसको पता नहीं। मेरे घर में बहुत से IAS मतलब काफ़ी लोग हैं, वकील वकील सब लेकर, तो अब उसको फल भुगतना पड़ेगा। तो मैं अपनी वो साइड भी निकाल रहा हूँ कि नहीं, टू गुड, ये आपके लिए भी है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, ये कलयुग है, दान दक्षिणा अच्छा है, वो मैं करता हूँ, मैं करता रहूँगा, लेकिन मैं अपने रिलेटिव्स पे दान दक्षिणा नहीं करने वाला। मैं दान करता हूँ गधों के लिए, नांदेड़ में करूँगा नंद घर वाले बच्चों के लिए करूँगा, उस तरह से करूँगा जिनसे मेरा कोई सरोकार नहीं, वो अच्छा है, लेकिन वो नहीं। तो ये अपनी मैं चेंज किया पर्सनालिटी में, तो ज़रूरी है। तो ये है, तो सारे कमेंट का जवाब नहीं, जो अच्छे कमेंट होंगे, जो दिमाग वाले होंगे, उनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगले 2 महीनों तक अभी नहीं। हाँ, मेरे जो फिटनेस के वीडियोज़ आएंगे, आप सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते। अब जैसे मेथी का दाना, मेथी दाने में मैं पानी डाल के पीना चालू कर दिया हूँ। मुनक्का होता है जो बड़ा वाला होता है, छोटा वाला ब्लैक रेजिन, उसमें पानी डाल के वो भी चालू कर दिया हूँ। तो ये सब कुछ हैबिट्स मैंने नए हैबिट्स और डालने, बड़ा सॉलिड होता है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है ओवरऑल। तो छोटे छोटे उन सब के वीडियोस बनेंगे, तो आप देखिए, आप फॉलो कीजिए। हर कुछ फॉलो नहीं कर सकते आप, कोई चांस ही नहीं हर कोई फॉलो कर सके, उसके लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन होना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है। मेरा भी जो फिटनेस है, न्यूट्रिशन का जो रिजीम है, स्टैंडर्ड मतलब टॉप क्लास है, वर्ल्ड लेवल का जिसको होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं उसमें से जो भी कर रहा हूँ कुछ कुछ दिखाऊंगा। तो जो आपको लगे अपने हिसाब से आप वो कर सकते हैं। जो मुनक्का ले सकते हैं मुनक्का ले, मेथी का दाना हर कोई ले सकता है पानी में डाल के सुबह में। तो सब इस तरह के वीडियोज़ आएंगे मेरे चैनल का। देखिए, ये उद्देश्य कि मैं कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ कीजिए, जेन्युइन वाला रहता है, वो नहीं कि आया बना के चल दिया, और वो मेरे अंदर से रहता है। और ऐसा नहीं कि मैं केवल यूट्यूब पे ही करता हूँ, मैं कॉलेज में भी था तो मेरे साथ के जो थे वो मेरे से कुछ ना कुछ सीखते थे। अभी भी आसपास के कुछ बच्चे हैं जो आ जाते हैं, कुछ हाई स्कूल में, कोई इंजीनियर है, जो भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं लोग। जिम में 3-4 हैं सब, तो वो कहीं भी जाते हैं तो वो रहता है, और मेरा काम चालू रहता है सिखाने वाला, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो जो मेरे चैनल पे नया है क्या है, बस सीखे और कुछ नहीं, सीखे और थोड़ा दिमाग लगाए, पेशेंस डेवलप करे। एक मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ, कुछ नहीं रहे, केवल पेशेंस रहे ना। 2 चीज़ें चाहिए आपको, पेशेंस और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस, बस ये 2 चीज़ रहेगा, फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये वाली बात रहती है। अभी देखिए, आपको हमारे इंडिया में नवाजुद्दीन का दे देता हूँ एग्जाम्पल, पता है कैसा बॉलीवुड है सब लेकिन उनमें क्या था, पेशेंस था, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ऑफ कोर्स इज NST से ट्रेंड थे, लेकिन लगे रहे, और फिर एक समय के बाद चीज़ें मिल गई। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर अभी ये, और भी है, हॉलीवुड में भी है, और भी बहुत से लाइफ में। वेदांता का मैंने भी पता चला, वेदांता काफ़ी अच्छी जो भी कंपनी है, इनके जो थे ओनर, वो 9 बिजनेस में उनका ऑलरेडी फेल हो गया था। ऐसा तो दुनिया भर ही पड़ी इस तरह से, उसके बाद का जो हुआ ये सक्सेस हुआ, तो आप लोग जानते होंगे। तो कहने का मतलब कि पेशेंस और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उस चीज़ पे करते हैं जो भी आपकी चीज़ है, तो एक समय के बाद धीरे धीरे चीज़ें मिलने लगेंगी। उसमें भी एक चीज़ ये होता है कि हो सकता है उस काम में ना आपको सक्सेस मिले जिसमें आप लगे हैं, लेकिन आप वहाँ से जो पेशेंस डेवलप किया 10% हो गया, उसके बाद आपने कुछ दूसरा चालू किया, वहाँ भी फेल हो गए, लेकिन वहाँ से आपने पेशेंस क्या किया, 20% डेवलप किया, ये ऐड हुआ। एक समय के बाद फिर आपकी मेंटालिटी हो जाएगी कि अरे यार करना है तो करना है बस, फिर ये समय देखना। तो अब मेरे वीडियोस जो आएंगे कुछ नए, पिछले कुछ सालों में काफ़ी मैंने और इम्प्रूव किया अपने को, कांस्टेंट इवोल्यूशन चल रहा है मेरा, और ज़बरदस्त इफ़ेक्ट निकाल जाओ तो ऐसा ही। तो वीडियो देखिए, फॉलो कीजिए एकदम सॉलिड, और अब से मेरा वीडियोस आएगा जो कमेंट डिसेबल होंगे, लेकिन देखिए समझिए जितना ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर, अब समय आ गया है एकदम फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ। मुझे अगले 40-42 दिन जो भी एकदम रिप्ड हो जाना, एकदम सॉलिड जो होता है एकदम, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा अगला काम चालू होने वाला है। एक बड़ी एजेंसी है जिससे मेरी बात चल रही है, एग्रीमेंट करार जो भी होता है एजेंसीज के सब तो रिज़ल्ट आएगा उसका। चलिए फिर मिलते हैं। ओम।